बच्चों, अब तक हम नगरीय भूगोल का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे वह विषय है नगरीय भूगोल के अध्ययन के उपागम। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर का अध्ययन केवल एक विषय की धरोहर नहीं है। भूगोलवेत्ताओं को नगर के संपूर्ण अध्ययन हेतु नगरों को अन्य विषयों से भी क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। भूगोल की अन्य शाखाओं से भी नगरीय भूगोल का घनिष्ठ संबंध है। केवल नगरीय भूगोल नगर तक ही सीमित नहीं है, वरन नगरीय भूगोल की अन्य शाखाओं से भी क्या है, घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसमें अधिवास भूगोल नगरीय भूगोल के सबसे अधिक निकट है। जब नगरीय भूगोल का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले नगरों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता था, अधिवास भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता था। परंतु नगरीय भूगोल की नवीन शाखा विकसित होने के पश्चात नगरों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाने लगा, नगरीय भूगोल के अंतर्गत किया जाने लगा। अब नगरीय भूगोल जो है वो अन्य शाखाओं से कैसे संबंधित है, जैसे अगर हम बात करें जनसंख्या भूगोल की, तो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम नगरीय जनसंख्या का घनत्व, नगरीय जनसंख्या की वृद्धि, नगरीयकरण की प्रवृत्तियों को सम्मिलित करते हैं। ये सब नगरीय भूगोल के विषय वस्तु तो है ही, साथ ही ये जनसंख्या भूगोल से भी घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसी प्रकार से नगरों की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, नगरों का विकास है वो कैसे हुआ है, ये नगरीय भूगोल की विषय वस्तु तो है ही साथ ये ऐतिहासिक भूगोल के भी अत्यधिक निकट है। इसी प्रकार सामाजिक समूह, किसी नगर में का जो समाज है, उस समाज का जो सामाजिक समूह है, वहां उस नगर की मलिन बस्तियां हैं, विभिन्न आय वर्ग के लोग जो उस नगर में निवास करते हैं, उस नगर के सांस्कृतिक स्थल इत्यादि का अध्ययन जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, वह किसी न किसी रूप में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से नगरीय भूगोल से संबंध स्थापित करता ही है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो नगरों में जो यातायात का प्रवाह होता है, परिवहन की सेवाएं जो होती हैं, वह सब हम पढ़ते तो परिवहन भूगोल के अंतर्गत है, लेकिन वह किसी न किसी रूप में परिवहन भूगोल के साथ साथ नगरीय भूगोल से भी संबंधित होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि नगरीय भूगोल केवल नगर तक ही सीमित नहीं है, वरन नगरीय भूगोल की अन्य शाखाओं से भी घनिष्ठ रूप से संबंधित है। भूगोल की अन्य शाखाओं की भांति ही नगरीय भूगोल के अध्ययन उपागम भी एक से अधिक है। अब नगरीय भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से उपागम आते हैं, तो नगरीय भूगोल के अंतर्गत अगर हम देखें तो ऐतिहासिक उपागम, जिसे हिस्टोरिकल अप्रोच कहते हैं, प्रतीक अध्ययन उपागम, तुलनात्मक प्रादेशिक उपागम, कार्यात्मक उपागम, सैद्धांतिक व सांख्यिकी उपागम, व्यवहारिक उपागम और राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम आदि उपागम सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम एक एक उपागम के बारे में पढ़ेंगे कि नगरीय भूगोल में सबसे पहला जो उपागम आता है वह है आपका ऐतिहासिक उपागम, जिसे हम हिस्टोरिकल अप्रोच कहते हैं। अब ऐतिहासिक, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम इतिहास की बात करेंगे, तो इतिहास किसका, हम इसमें बात करेंगे नगरों के इतिहास के बारे में, अर्थात कि कोई जो नगर था उस नगर की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उस नगर का विकास कैसे हुआ है, तो उसके जितने भी ऐतिहासिक पहलू है, उस नगर की उत्पत्ति हो चाहे उसका विकास, इन सबका अध्ययन जिस उपागम के अंतर्गत किया जाता है उसे हम ऐतिहासिक उपागम कहते हैं। और ग्रिफिथ टेलर ने इसी का उपागम को काम में लेते हुए नगरीय भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। दूसरा आता है प्रतीक अध्ययन उपागम, इसे हम कहते हैं केस स्टडी अप्रोच। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कोई भी जो एक नगर है उस नगर के सभी पक्षों को लेकर के जब उस नगर का अध्ययन किया जाएगा तो उस अध्ययन को हम कहेंगे प्रतीक अध्ययन उपागम, और इसे व्यक्तिगत नगरों का क्रमबद्ध उपागम भी कहते हैं। थर्ड आता है तुलनात्मक प्रादेशिक उपागम यानी कंपैरेटिव रीजनल अप्रोच। इसके अंतर्गत हम धरातल या किसी भी प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न नगरों की आपस में क्या करते हैं, तुलना करते हैं, इसीलिए इसे तुलनात्मक प्रादेशिक उपागम कहा जाता है। फोर्थ आता है कार्यात्मक उपागम, जिसे हम फंक्शनल अप्रोच भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम कोई भी नगर जो कार्य करता है
हर एक नगर के अपने कार्य होते हैं। अब नगरों द्वारा किए जाने वाले जो कार्य होते हैं उनके आधार पर अगर नगरों का अध्ययन किया जाता है तो वो कार्यात्मक उपागम के अंतर्गत किया जाता है। सैद्धांतिक एवं सांख्यिकी विधियां। सैद्धांतिक एवं सांख्यिकी उपागम 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक तो नगरीय भूगोल विषयक संकल्पना, सिद्धांत या मॉडल बनाकर उन्हें कई नगरों पर लागू करने या परीक्षण करने संबंधित अध्ययन प्रारंभ हुए। अब इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि नगरों का मॉडल बनाकर उन पर सांख्यिकी विधियों को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसका अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनका परीक्षण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह उपागम आपका सैद्धांतिक या सांख्यिकी उपागम कहलाता है। नेक्स्ट आता है व्यवहारिक उपागम, जिसे हम एम्पिरिकल अप्रोच कहते हैं। इसके अंतर्गत हम कोई भी जो एक नगर है उस नगर की जितने भी व्यवहारिक पहलू हैं उन व्यवहारिक पहलुओं को लेकर के अध्ययन करते हैं, तो ये उपागम आपका व्यवहारिक उपागम कहलाता है। नेक्स्ट राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच। इसके अंतर्गत हम एक नगर जो है उसकी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को लेकर उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हुए अध्ययन करते हैं, तो ये उपागम आपका राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि विश्व में जितने भी नगरीय अध्ययन हुए हैं उनका विकास कैसे हुआ, अर्थात विश्व में नगरों के अध्ययन का विकास किस क्रम में हुआ, नगर का विकास कैसे हुआ। 19वीं शताब्दी से पूर्व तक अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी में ही नगरीय अध्ययन प्रारंभ हुए थे, मतलब 19वीं शताब्दी से पहले नगरों का अध्ययन प्रारंभ नहीं हुआ था, किंतु एक स्वतंत्र शाखा के रूप में नगरीय भूगोल का जो विकास था वो 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। स्टीवर्ट, वॉन थ्यूटेन आदि ने 19वीं शताब्दी में नगरों से संबंधित अध्ययन किए थे। यह वही वेबर ने 1899 में प्रस्तुत 19वीं शताब्दी में नगरों का विकास एक सांख्यिकी अध्ययन पुस्तक प्रस्तुत की थी, जिससे नगरों के विकास को और अधिक बढ़ावा मिला था। पैट्रिक ग्रिडिस ने 1915 में सिटीज इन इवोल्यूशन जैसी महत्वपूर्ण कृति लिखी। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो क्रिस्टलर ने 1939 में सेंटर प्लेस थ्योरी प्रतिपादित की। उसके बाद मॉमफोर्ड ने 1938 में नगरों की संस्कृति, 1947 में नगर विकास, 1961 में इतिहास में नगर जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिसके परिणाम स्वरूप नगरीय भूगोल या नगरीय अध्ययनों को क्या मिला, विकास और प्रोत्साहन मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नगरीय भूगोल को भूगोल की एक स्वतंत्र शाखा का स्तर प्राप्त हुआ, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब नगरीय भूगोल की एक अलग शाखा के रूप में डेवलप हो चुकी थी। नगरीय भूगोल की प्रथम महत्वपूर्ण पुस्तक अर्बन ज्योग्राफी 1949 में सबसे पहले लिखने का श्रेय जाता है ग्रिफिथ टेलर को। उसके पश्चात अगर हम देखें तो अलग अलग भूगोलवेताओं ने नगरीय भूगोल से संबंधित अपनी पुस्तकें, अपने लेख प्रस्तुत किए, जिससे कि नगरीय अध्ययनों को क्या मिला, बढ़ावा मिला। इसी प्रकार नगरों के जो आंतरिक भाग हैं उनके अंतर्गत पाई जाने वाली आर्थिक और सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, आवासीय भवनों का अभाव आदि पर 1970 के पश्चात ही विद्वानों ने या भूगोलवेताओं ने अधिक सक्रियता दिखाई। यानी नगरों के अंतर्गत जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, नगरीकरण होने के पश्चात नगरों के अंतर्गत जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उन समस्याओं के ऊपर 1970 से पहले किसी भी भूगोलवेताओं ने कोई सक्रियता या दिलचस्पी नहीं दिखाई, परंतु 1970 के पश्चात नगर के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर भी अनेक भूगोलवेताओं और विद्वानों ने अपना रुझान या अपनी सक्रियता स्पष्ट रूप से दिखाई। ये तो था कि नगरों का जो विकास है वो किस रूप में हो। अब हम बात करेंगे भारत में नगरीय अध्ययनों का विकास कैसे हुआ। तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो यद्यपि भारत में नगरीय अध्ययनों का विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हो गया था, तथापि भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अध्ययन 1925 के उपरांत ही प्रारंभ हुए थे। वाराणसी में नगरीय अध्ययनों की शुरुआत करने का सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो जाता है RL सिंह को। इसी प्रकार से शाह मजूर आलम ने 1956 में हैदराबाद और सिकंदराबाद जो दो नगर हैं उन दोनों को जुड़वा नगर करते हुए एक महत्वपूर्ण, जुड़वा नगरों का नाम देते हुए एक महत्वपूर्ण कृति प्रस्तुत की थी। इसी क्रम में रफी उल्लाह ने नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण के लिए एक नवीन सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया कि नगर जो कार्य करते हैं उनके आधार पर उनका विभाजन किया। तो
अनेक ऐसे विद्वान भारत के अंतर्गत भी हुए जिन्होंने नगरीय भूगोल पर अपने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो आज अनेक डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थी भी जो है वो नगरीय भूगोल पर अपना शोध प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो वर्तमान में भी नगरीय भूगोल के ऊपर भारत में विस्तृत रूप से कार्य हो रहा है। तो नगरीय भूगोल के ऊपर का जो अध्ययन है उसका जो विकास है वो भारत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही प्रारंभ हो गया था और तब से लेकर अभी तक नगरों के विकास के ऊपर कार्य चल रहा है। थैंक यू।